लिखना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे, अमर रहे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी अमर रहे अमर रहे, अमर रहे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। शासन प्रशासन होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। सहकारिता मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सहकारिता मंत्री इस्तीफा दो सहकारिता मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। हम अपना भुगतान मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना भुगतान मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जोर जुलुम की टक्कर में संघर्ष इनायना बैठा जरा। जोर जुलुम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। धन सिंह रावत होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, धन सिंह रावत होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं कि आज हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर के 6वां दिन है। आप सभी बहनें लगातार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष कर रही हो। सबसे पहले मैं आपके क्रांतिकारी संघर्ष के लिए सैल्यूट करती हूँ। आप लोगों को अपने लिए ताली बजानी होगी, ताली बजाओ जोर से। लगातार आप लोगों को पता है कि ऋषिकेश में भी इस संदर्भ में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। 20 तारीख से कोटद्वार में भी संदर्भ में धरना चल रहा है। हम चाहते हैं कि सभी जगहों से धरना चले और 1 जून सभी सम्मानित भाई बहन चलो देहरादून। इस समय पूरा उत्तराखंड हमारे साथ है बहनों। पूरा उत्तराखंड चाहता है कि हम अपनी माँ बहन बेटियों के साथ खड़े हों। वही नहीं खड़ा होगा जिनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं होगी, वही हमारे साथ खड़ा नहीं है। या फिर जो नॉन बायोलॉजिकल होगा, जिसने माँ को अपने जन्म ले वालो वही हमारे साथ पढ़ने वालों, या फिर जो घर में माँ बैठ नहीं वाला वही हमारे साथ पढ़ने वालों। बाकी जो रत्ती भर भी माँ बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने माँ की गोद से जन्म लिया है, वो हर संवेदनशील व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। आज सुनने में आया था कि हमारे सहकारिता मंत्री, हमारे स्थानीय विधायक यहाँ पे बोला 9:30 बजे तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन हमें तैयार होने के लिए अभी सुनने में आ रहा है उन्होंने बोला 8 बजे निकाल दिया। तो मैं हैरान हूँ कि भाई, यदि आपके मन में चोर नहीं है, यदि आप माँ बहन बेटियों का मान सम्मान करते हो, यदि आप सचमुच में भारत के सेना का सम्मान करते हो, आपके मन में बिल्कुल देश प्रेम खुदक रहा है, तो आपको सैन्य के परिवार से मिलने में क्या दिक्कत है ना? हम तो कर लो साहब, हम तो दुश्मनों का भी चाटा पिला देना, पता? जब कोई कोई घर मार हो तो बिना कारण वो चाटा पिला देना, एक दिन घर में नजर दे देना, हाथ में खिला देना। तो आप तो हमारे अपने लोग हो, हम आपके साथ क्या बदतमीजी करेंगे? बदतमीजी तो आप कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमने आपको चुन के भेजा हुआ है। कुछ उस भाई के चिंटू मिंटू कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोला सनातन के पक्ष में है, मैं सनातन के पक्ष में होती तो सनातन नहीं बैठ सकते हो। पूरा उत्तराखंड में 25 लाख लोग पीड़ित था, तो वो बेटे ने 20 लाख में लाइसेंस, क्या 20 लाख में लाइसेंस नहीं? एक भी अगर धर्म नहीं चाहिए, सभी सनातन धर्म था। ये तो सरम और चढ़े, तू क्या सनातन तो फॉलो करना, जय सनातन का बात पूरा होना, ये पढ़ना होना सनातन प्रतीक, ये पढ़ का हमारा सनातन का प्रतीक है, ये हमारे सनातन के प्रतीक है। ये हमारे इन्होंने पूरे विश्व को बताया
कि हम अपने लोगों में गोली नहीं चलाएंगे। तो हमारे वीर चंद्र सिंह वाली जी जब अंग्रेजों ने उनको कहा था कि आप बोला आंदोलनकारी में गोली चलाओगे, तो उन्होंने बोला मैं अपने देशवासियों पे अंग्रेजों को कहने में क्यों गोली चलाऊंगा। उनके साथ साथ 800 जवानों ने बंदूक के नीचे रख दी। और कुछ जवान इतने आत्मविश्वासी हो गए थे कि वो वापस अंग्रेजों के गोली चलाने वाले थे, लेकिन इनके नेतृत्व ने उन्होंने बोला कि हम हिंसा नहीं करेंगे। इतनी बड़ी पावर है हमारी। इसी भूमि के हमारे जसवंत सिंह रावत जी हैं जिन्होंने अकेले चाइना के 300 सैनिकों को मारा था। इसी भूमि के शैतान सिंह से हैं वो रेजिमेंट के, उन्होंने 600 सैनिकों को मारा चीन के। इसी भूमि के वीर गबर सिंह जी हैं जिनके नीचे हमारा गढ़वाल का कसम खाता है, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे वहाँ के जर्मनी के सेना को झुका दिया था। तो ये पावर है हमारी। तीनों झांसी हमारे उत्तराखंड की महिला मात्र 16 साल की उम्र में 13 गढ़ों पे अपने 2 सैनिकों की मदद से 13 गढ़ों में विजय प्राप्त कर दी। जब इस देश के पुरुष मुगलों के हाथों गुलाम थे, जब इस देश के पुरुष अंग्रेजों के हाथों गुलाम थे, तब इस देश की तीनों झांसी ने अपना चंडी का रूप दिखाया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। आज ये हमें सिखाएंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है। इन लोगों को पता होना चाहिए। इस बॉर्डरों में लेकर के स्पेस तक मातृ शक्ति के खून से सींचे हुआ व्यक्ति पहुंच सका है। अगर मातृ शक्ति सशक्त नहीं होगी, युवकों को जन्म करना जो माँ जी जाता है ताई एक बच्चे का जन्म जोड़ दो अगर 20 हड्डी जनो गांव हो जाती थी 20 हड्डी टूटना तब गांव होता भागे बच्चे को जन्म देना। ये कहे कि मेरा कमजोर है। अगर मेरा कमजोर होगी तो तुमको कुछ बात करना और से भाई कल में तो फर्क पैदा कल में तुम्हारे लोग बोला नहीं कौन बढ़ रहे हैं। हमने तो अपने रक्त से सता को मानव समाज को, और ये मानव समाज हमें कमजोर समझने में तुला हुआ है। और यदि एक महिला यहाँ पे अपनी दम पे अपनी मातृ शक्ति को सशक्त कर रही है तो ये कितने अनुदान हो रहा है। महिला तो पहले सशक्त हो जाने दो, महिला यहाँ पे हो जाने दो। हमको सारी महिलाओं को ठंडा उठा दो, महिलाओं को ठंडा उठा दो, महिलाओं को जय धन सिंह बोले तुम जय धन सिंह बोलो कि लाइक और किस्मत तुम्हारा। मगर मैं इस मंच के माध्यम से न केवल अपनी उत्तराखंड की भूमि के लोगों के लिए, मैं भारत भूमि की मातृ शक्ति से कहना चाहूंगी, आप सशक्त हो। आपके कोख से भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान गौतम बुद्ध ने, भगवान महावीर स्वामी जी ने, श्री गुरु गोविंद जी ने, रविदास जी ने, कबीरदास जी ने जन्म लिया है, जिन्होंने न केवल भारत भूमि में पूरे विश्व में भारत भूमि का परचम लहराया है। आज भी भारत भूमि को बुद्ध की भूमि से जाना जाता है। वो बुद्ध भूमि मेरी एक हमारे कविता है, वो जन्म भूमि मेरी, वो कर्म भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी है कि नहीं चाहिए। ये आज बना की बीजेपी भूमि चला लिया। जब बीजेपी तुम तो बोलो बीजेपी कारणों में बोलो तुमसे कर्नाटका में एक बीजेपी के नाम में पूछ नहीं लेना चाहती हूँ। कर्नाटका में बीजेपी विधायक ने अपने ही कार्यकर्ता के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उस बेटी के शरीर में वायरस डाल के मारने के लिए छोड़ दिया। यूपी में बीजेपी के होटल में, नेता के होटल में माँ बहन बेटी को दे देकर के धकेला जा रहा है, सेक्स रेकेट चल रहा है वहाँ पे। बेटी अंकिता के उसमें पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ उत्तराखंड में हमारी बेटी को हमारे घर में मार दिया गया। वो चाहे तो सुन लो कभी नहीं सुना ना। अरे बड़े आए सनातनी वाले, जो सनातन लोग धर्म आ रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म आप लोग सोशल मीडिया में कमेंट करें ना तो हमारे सनातन धर्म देखो ना लोग कि भगवान को आतंकवादी से ये बात हो से ही सनातन धर्म का लग लगो से पूरे आम बोले लोग कि भगवान बोला जो ये ज्योति मल्होत्रा है, ये जो बीजेपी के भगवान पहन कर जाती थी, ये वो जासूस निकली पाकिस्तान के, और वो मुझे से पूरा सनातन धर्म नाम सुनना क्यों बीजेपी लोग ऐसे बोला कुछ कि तुम सनातन धर्म नाम के कहना भाई ऐसे बोला सनातन तुम आतंकवादी था। लेकिन ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पे ये मारे काटे ताकि हमको वोट देते रहे। हम मातृ शक्ति सिंदूर को नीलाम नहीं होने देंगे भाजपा के हाथों। आप सभी को इस बात का एतराज होना चाहिए कि हमारे सिंदूर का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हमारा सनातन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
हमारी देवभूमि के माँ बहन बेटियों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हमारी सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जो राजनीतिकरण करेगा वो हम मध्य शक्ति के हाथ से वो तो जवाब पाएगा। आप बताओ कि हमारे सिंदूर का नाम हो रहा ना वो लोग बता रहे सिंदूर के बाद चोला पर सिंदूर लाल नहीं बता जो जिस व्यक्ति ने अपने सिंदूर की लाल नहीं वो व्यक्ति बता रहा है कि हमारे लोगों में सिंदूर खून नहीं सिंदूर बह रहा है। नहीं तो खून हो गए मुझे नहीं पकड़ के लिया हो जाए मुझे पता पड़ा हमारे मोदी जी थे सही में पहले मोदी जी को सही कम से कम 2 दिन तक तो सही पहुंचा है सर जो विज्ञान में श्वेत रक्त का ये लाल रक्त का एक जो हमने पढ़ा है कम से कम इस विषय में तो सही पढ़ाते। कभी बोले हमारे प्रधानमंत्री जी के मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उनकी थूथू हो रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पद पे बैठे हुए हैं वो पद पूरे भारत को दर्शाता है। वो पद क्या बोल रहे हैं पूरे विश्व सुनता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में यार कोरोना पैसा में तो योग लिया ना पैसा से हम पे जो मैंने आज का सेटिंग मेरे नाम पे उन पे तो योग लेवा हमारा बता दिया हुआ तो मैं अपना सिर उठाने वाले ये क्या बदतमीजी है। आप कैसे हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हो। पहले आपने हमारे देश को खोखले राष्ट्रवाद में गुमराह किया फिर झूठे धर्म में आपने गुमराह किया अब आप सिंदूर में आ गए। कम से कम वहाँ सिंदूर तो छोड़ दिया हुआ इतना लाख को सिंदूर सही तो हमने जवाब दिया हुआ कि पहलगाम में हमारे 28 बहनों का सिंदूर कैसे उजड़ गया। आपने सीने में पहले गोली आतंकवादी की क्यों निकाली। आज तो इतना लोग समर्थन बना कि ये सीना आतंकवादी को कब लगेगा सीने पर आतंकवादी को है कब हमारे सिंदूर बचेगा। और हम अपना सिंदूर नीलाम नहीं होने देंगे। इस देश की मातृ शक्ति जागे, इस देश का हमारा युवा जागे, इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग जागे और भाजपा से अपने बच्चों को अपने सनातन को अपने सिंदूर को अपने सेना को और अपने राष्ट्र को मुक्त कराए। उन्होंने हमारे देश को खोखला कर दिया मेरे भाई बहनों। यदि आज मिल जाएगा ना आज सिंदूर का लाइन में बहुत पूरी बार आ जाना 25 दिन में बिंद आ जाना नर्सरी में तुमने खबर नहीं जान बना के हमारा रोग कौन होना कि लोग फूट और योग के लोगों को रियल बात बोलो ऐसे नहीं चलने देंगे हम लोग। और इस मंच के माध्यम से हम केंद्र सरकार से राज्य सरकार से अपने सभी जनप्रतिनिधियों से वोटों कह देना चाहते हैं क्योंकि LUCC नामक कंपनी ने आपके नाम पे लोगों को ठगा है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सम्मान सहित लोगों का पैसा उन्हें वापस दे। कोई ईट और कोई भट नहीं होगा कोई हाँ मांगना पैसा आयुषन को ना ये भाषा में भाषण से जोड़ा मना में हम उन्हें पैसा ना जो भाषण से जोड़ा हम भाषण के गाना आप भाषण तो आप छोड़ हम तो नहीं छोड़े तुम्हारा भाषण आप तो शर्म जोड़े भाषण छोड़ के कसम से कुछ होना चाहिए कि चलो कोई तो है देश के बारे में सोच रहे हैं और हम तो शर्म छोड़ी मोदी जी ने को पता ठीक हो काश बड़ा दीजिए चुनाव में बैठ जाने का सिंदूर तब इसमें सिंदूर अगर सिंदूर खाना कोई ना आप बैगन को है थोड़ा सा उसमें पारा होता है सिंदूर कांच का टुकड़ा मतलब कांच से डाल ना जबान बंद हो जाती है। अगर सिंदूर शरीर में डालो तो खून थक्का बैठ जा रहा हार्ट अटैक आ जाए क्यों नहीं आ रहा है ना। और अभी ये पल्ला झड़ना झड़ना और इनके चिल्लू चांटे इन्हें तो खुद पता नहीं है नहीं इनको देश के बारे में पता है। मैं बोले हमारा सशक्तिकरण बनाना वाली तुम मेरा तुम जब प्रयास करना काम भर दी तुम मेरा तो क्या सशक्तिकरण बनेगा बल्कि तुम मेरा सशक्तिकरण करना चाह तुम पता चल यदि मेरा सशक्त हो जाए तो हम ये मेरा उन्हें वोट निकल होला हम ये मेरा मतलब झंडा कंधा पोला हम ये मेरा लाभ छोड़ी देगा कार्य कंधा करोला और हमारे नियत का नैतिक जिम्मेदारी है भारत का प्रत्येक मेरा तो कार्य करो वही तो वही कर्तव्य बारे में पता लो वही वही अधिकार बारे में पता लो वही तो वो शक्ति बारे में अस्त्र बारे में पता लो कि आप कमजोर नहीं चाह यदि आप कमजोर हो ना ये धरती में राम और कृष्ण पैदा नहीं हो दो यदि आप कमजोर हो ना ये धरती में वीर चंद्रशेखर गढ़वाली वीर जसवंत सिंह रावत पैदा नहीं होते ये आपकी बदौलत है। आप जैसे माओ ने ही उन्हें पैदा किया है और आज ये LCC कंपनी में महिलाओं को बेटू बना करके कह रहे हैं तुम की आगे मतलब करो तुम लोग पंजीकृत लगा रही तुम लोग लाइसेंस के लिए ना तुम लोग दाई ब्रांच बना रहा हो तो निकल दी ना तुम लोग दाई जो तलवड़े श्रेष्ठ तलवड़े पता नहीं क्या क्या उधर तुम एडवर्टाइज करने के लिए ना हमारे को दीजिए ना हमारे
भाषण की लगी है सैकड़ के नाम पर कि सैकड़ का नाम जो है छोटी बचत है, बोला गरीब लोगों की बचत है। ये बचत है कि लूट रहे थे तुम लोग? तुम गरीब लोग इतने पैसा नहीं हुए लेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरा तो मानना है मेरे भाई बहनों कि बुराई का कोई अस्तित्व नहीं होता है, झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सत्य जो है अटल है, अजर है, अमर है। सत्य को मिटाने की ताकत किसी के भी अंदर नहीं है। जो सत्य को मिटाना चाहेगा वो स्वयं ही मिट जाएगा। तो इतिहास गवा रहा है इस बात का। जिसने भी सत्य को मिटाने की कोशिश करी है वो स्वयं मिट गए, लेकिन वो सत्य को नहीं मिटा पाए। आप लोग बताओ कि महिलाओं पर सदियों में साढ़े दो जन्म चाहे आप सती को लिया हुआ, चाहे आप तुकाई को लिया हुआ, चाहे द्वार को लिया हुआ, चाहे कली को लिया हुआ, महिलाओं के ऊपर भी होते साढ़े दो जन्म। लेकिन महिला सत्य है, आज भी महिला चिन्ह पर जिन जय प्रकार ना साढ़े दो सना मैं सत्य का महिला पैर भी हो सकता धरती में, लेकिन महिला सत्य है तो जन्म लेती रहेगी। चाहे तुम को मारे हुए थे, चाहे तुम गैस पर तुम फूका हुए थे, चाहे तुम बलात्कार करा, चाहे कुछ भी करा, लेकिन महिला फिर भी जन्म लेती रहेगी। महिला तुम्हारे अस्तित्व है, तुम मिटा नहीं सकते अपने अस्तित्व को। अगर तुम अपने अस्तित्व को मिटाना चाहे तुम खुद ही मिट जाए, है ना? तो जो जिस चीज ने सत्य को मिटाने की कोशिश करी वो स्वयं मिट गया। जय मिटाई कोई मिट गया धरती में, है ना? तो महिला सत्य है, महिला अजर है, अमर है, अमित है। और महिला तो तुम मिटाने की कोशिश करे तो स्वयं ही मिटा। तुम्हारा वो तो पैर करना तो तुम नो लिमिट बॉम्ब जो करना थे, तुम्हारा वंश रोड तुम नो लिमिट, है ना? तो आज उम्मीद करूं कि मानवता होना नाता, नागरिक होना नाता आप लोग जागरूक बने। और मैं चाहती हूँ किसी पत्थर में बैठने से पहले इस देश के नागरिक होने की डेफिनेशन आप समझे और नागरिक होने का दायित्व निभाए, एक मनुष्य होने का दायित्व निभाए। मेरा मानना है जो देश का नागरिक होने का दायित्व नहीं निभा सकता उसे पत्थर में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पत्थर के लिए घातक होता है। जिसके अंदर मानवता नहीं है वो पूरा समाज के लिए घातक है। आतंकवादी और भ्रष्टाचारी गद्दार सिर्फ पाकिस्तान का मिशन, वो भी गद्दार जो आप लोग खुदा ही रिश्वत जोड़ो, वो भी गद्दार है जो मां बहन के साथ बलात्कार कर रहे हैं। उससे बड़ा गद्दार कौन होगा बताओ? जेल हमारे बेटे की तमारी जे बात हुए सपोर्ट करी जे बिना के हुए वो फोटो जो चला वो काम निशान में हमार सबूत मिले ना, वही पर से बड़ा गद्दार कौन हो सकता है देश का बताओ? जो अपने लोगों का शोषण कर रहा है, दुश्मन देश शोषण करे तो उसे हम तो माने दुश्मन जन। लेकिन हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जिन्होंने शिक्षा की बात की थी, जिन्होंने सुरक्षा की बात की थी, जिन्होंने स्वास्थ्य की बात की थी, यदि वही हमारा शोषण करेंगे तो उनसे बड़ा गद्दार, उनसे बड़ा अपराधी दुनिया में और कौन हो सकता है? तो गद्दार की डेफिनेशन सिर्फ पांच से आए हुए आतंकवादी नहीं है। और वो व्यक्ति गद्दार है जो पत्थर में बैठ करके अपने गरीब निहत्थे लोगों का शोषण कर रहा है। उन पत्थर में बैठ करके एलयूसीसी नामक कंपनी को भगल में बेच करके लोगों के खून बचने के पैसे पे डकैती कर रहा है। और फिर आज अपने पल्ला झाड़ने के हाँ बोला हमारे दे रहे थे तो तुम नहीं दे रही तो तुम्हारा बचाने के लिए भाई तुम कहना कैसे बात पत्थर मारा। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि हमारे पत्थर पहले अपने आप को मनुष्य की कैटेगरी में लाएंगे, पहले नागरिकों की कैटेगरी में लाएंगे। एक बात भी और यहाँ पर प्रोफेसर में ध्यान दो कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज है मल्होत्रा है कि मिश्रा है उनका नाम, तो उन्होंने भी तानाशाह जैसे रवैया अपनाया है। तो मेरा मानना है कि पत्थर में बैठे लोग संविधान के दायरे से बाहर नहीं है और देश के नागरिकों के साथ से ज्यादा पत्थर में बैठे लोगों को संविधान की पालना करना चाहिए, संविधान की संप्रभुता, संविधान की अखंडता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर उसको मनमानी कर सकूं, है ना? उन्हें पहले संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे यदि 30 मई को जो बेटे पिता के संदर्भ में हमारे पक्ष में नहीं अगर केस आया तो हम नहीं मानेंगे उस केस को, हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। मामला हमारे पास पहुंच आना ना, पहुंचना नहीं हो जाए बिल्कुल क्यों नहीं आना चाहिए। यदि राजनीतिक दबाव में, यदि पत्थर के धौंस में, यदि धन दौलत के रसूख में, यदि तानाशाह या किसी भी प्रकार के दुरुपयोग किया जाएगा तो हम उस फैसले को नहीं मानेंगे, बल्कि गलत सवाल फैसला लेने वालों को हम बदल डालेंगे और ये काम मातृशक्ति करेगी। आशा उम्मीद करती हूँ कि संपूर्ण मातृशक्ति इस विषय
जिंदाबाद मातृशक्ति जिंदाबाद हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते तो शासन प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ माँ बहन बेटियों का शोषण करना बंद करो बंद करो बंद करो सहकारिता मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो कृषि मंत्रालय इस्तीफा दो इस्तीफा दो माँ बहन बेटियों को ठगना बंद करो बंद करो बंद करो बोल रे बहना हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल जोर जुर्म पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल तानाशाह पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल गुंडागर्दी पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल ठग बेईमानों पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल